Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाली हूँ जो पीरियड के बाद महिलाओं के ओव्यूलेशन को खराब करती है। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। देखिए गाइस, महिलाओं का ओव्यूलेशन होना तो ज़रूरी है ही है, बट ओव्यूलेशन का समय से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर महिलाओं का ओव्यूलेशन लेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो किस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है? अगर ये प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ, जब महिलाओं में ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की दिक्कत होती है तो उस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में क्या चेंजेस देखे जाते हैं या चेंजेस नहीं भी देखे जाते हैं, क्या होता है, किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन डिसऑर्डर के प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। देखिए, जो नॉर्मली ओव्यूलेशन होता है महिलाओं का, वो पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब है जो अंडा मैच्योर हो चुका है, यानी फूटने को तैयार हुआ है, वो अंडा फूटता है और फूटने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पे 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतज़ार करता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर इस टाइम पीरियड पे स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं, एग फर्टिलाइज हो गया है, तो महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस टाइम पे अगर स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिल पाए तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। कई बार ओव्यूलेशन होने के बाद भी महिलाओं को ओव्यूलेशन की जानकारी नहीं होती है और स्पर्म सेल एग सेल से नहीं मिल पाता है और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ओव्यूलेशन की जानकारी तो होना ज़रूरी है ही है, साथ में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी पता होना ज़रूरी है। तो जब महिलाओं को ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि आपको वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही है या आपका वेट अचानक से लूज हो रहा है, जो बढ़ गया है बट कम नहीं हो रहा है, और कम हो गया है तो वो बढ़ नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब चीजें ट्राई कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है या वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से वेट को रिड्यूस करने में या वेट को बढ़ाने में दिक्कत आती है। अचानक से ये दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो। इसके साथ महिलाओं में थायराइड इम्बैलेंस यानी थायराइड की दिक्कत हो जाती है, थायराइड बढ़ जाता है या थायराइड कम हो जाता है, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, या पीसीओएस पीसीओडी की दिक्कत महिलाओं में होने लगती है, या महिलाओं का जो सर्वाइकल म्यूकस है वो ठीक तरीके से नहीं निकल रहा होता है। सर्वाइकल म्यूकस हर महिला का निकलता है, अगर ठीक तरीके से नहीं निकल रहा है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन तो ये भी साइन है कि महिलाओं को ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की दिक्कत हो सकती है। इसके साथ अगर पीरियड्स के दौरान इरेगुलरिटीज है, पीरियड समय से नहीं आता है, जो नॉर्मल पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो 21 से लेकर 35 दिन की होती है। अगर 35 से ऊपर की आपकी पीरियड्स हर महीने आती हैं, या आपका अभी तक तो पीरियड साइकिल लेंथ ठीक था बट कुछ टाइम से आपको एक हफ्ता लेट आती है हर महीने पीरियड, तो ये भी साइन है कि आपका ओव्यूलेशन समय से नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ पीरियड का ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, बहुत कम पीरियड्स आती हैं, स्पॉटिंग टाइप पीरियड आती है, खुल के पीरियड नहीं आती है, या आपका पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, हैवी पीरियड ब्लड फ्लो, या आपको जो पीरियड ब्लीडिंग डेज हैं, जो पीरियड ब्लीडिंग डेज नॉर्मली होते हैं वो 4 to 7 डेज के होते हैं। अगर 4 से देख के कम दिन तक, लाइक 2 दिन तक आपको पीरियड्स रहती है, उसके बाद नहीं रहती है, या आपको 7 से लेके ऊपर के दिन की पीरियड रहती है, 10 दिन तक रहती है, या पीरियड साइकिल लेंथ में 2-3 दिन बाद आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड होता है, वजाइना से ब्लीडिंग शेड होती है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ये सब साइन है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर के। और इसके साथ साथ गाइस, कई बार आपका स्ट्रेस भी आपके ओव्यूलेशन को इम्पैक्ट करता है, आपका लाइफस्टाइल भी आपके ओव्यूलेशन को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका सब चीज़ सही है, आपको हर महीने पीरियड टाइम पे आती थी और कहीं किसी और लोकेशन में जाके आप रहने लगे हैं, वहाँ का पानी आपको सूट नहीं हो रहा है, या अभी जो आपका रूटीन है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आपके ओव्यूलेशन डिसऑर्डर का कारण बन सकती है। इस केस में भी महिलाओं का ओव्यूलेशन समय से नहीं हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस को अपने रूटीन से कम करना पड़ेगा। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो इससे आपका ओव्यूलेशन समय से होगा। एंड हेल्दी ओव्यूलेशन को करने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट आपको अच्छी करनी है, डाइट में सब हेल्दी चीज़ें लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, कुछ भी अनहेल्दी नहीं लेना है, होल ग्रेन्स लेने हैं, फाइबर लेना है,
प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छा कीजिए, एसेंशियल फैटी एसिड अपनी डाइट में अच्छा कीजिए, लिक्विड की क्वांटिटी अच्छा कीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, जिससे जो डिस्चार्ज महिलाओं का निकलता है वो ठीक तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, जो स्पर्म को हेल्प करेगा, जिससे स्पर्म अच्छी तरीके से स्विम करके, जल्दी से स्विम करके एग तक पहुंचेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। साथ में एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, फर्टिलिटी योगा कीजिए, फर्टिलिटी योगा करने से फर्टिलिटी बूस्ट होती है। साथ ही साथ ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की जो दिक्कत आप फेस कर रहे हैं वो भी ठीक होने लगती है। आपको स्लीपिंग जो है अपने उस पर ध्यान देना है। 8 से 9 घंटे डेली आपको सोना है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, हार्मोन को रिपेयर करता है, हार्मोन का रेगुलेशन बॉडी में ठीक तरीके से करता है। अगर हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं तो जो आपकी पीरियड इरेगुलर है या ब्लड फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है वो ठीक हो जाता है। आपका वेट भी रिड्यूस होने लगता है, या वेट अगर आपको बढ़ाना है तो वो भी ठीक तरीके से बढ़ने लगता है। बट ये सब चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिल पाएगा। अदरवाइज आपको ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की दिक्कत लाइफ टाइम तक फेस करनी पड़ सकती है, जिससे आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें आप जल्दी से जल्दी करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।